तो स्वागत है तुम्हें एक और बैटल थ्रू द हेवेंस के वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर ज़ियावियन पूरी तरीके से ओल्ड होस्ट साइजिंग का काम तमाम करने वाला है, यानी ज़ियावियन फाइनली ओल्ड होस्ट साइजिंग को जान से मारने वाला है। लेकिन ज़ियावियन ओल्ड होस्ट साइजिंग को मार पाता उससे पहले वहां पर एक डाउजोन 8 एस्टर के बंदे आकर ओल्ड होस्ट साइजिंग को बचा लेता है। तो अब सवाल ये है कि ज़ियावियन किस तरीके से उस बंदे के सामने ओल्ड होस्ट साइजिंग को जान से मारते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बता देता हूँ, इस वीडियो का पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा तो उस पार्ट को जरूर देखना, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलो यार आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछला पार्ट में हमने देखा था ओल्ड होस्ट साइजिंग हॉल ऑफ सोल के कुछ बंदे को लेकर फॉलिंग स्टार पेविलियन में आया था ज़ियावियन और मास्टर याओलाओ को पकड़ने के लिए। उसके बाद ओल्ड होस्ट साइजिंग फॉलिंग स्टार वालों से कहते हैं ज़ियावियन और याओचैन को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आज यहाँ पर खून की नदियां बह जाएगा। ये आवाज सुनने के बाद फेंगजुनजे और बाकी लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं और फिर वो लोग फॉलिंग स्टार पेविलियन के स्टार बैरियर को देखते हैं। उसके बाद टियानहो जुनजे गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं हॉल ऑफ सोल वालों आ चुका है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं बाहर काफी सारे ताकतवर लोग आए हैं, लगता है वो लोग आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उसके बाद फेंगजुनजे एक सील बनाते हैं और उस स्टार बैरियर के बाहर का नजारा सभी को दिखाई देते हैं और वो लोग देखते हैं फॉलिंग स्टार पेविलियन के बाहर का इलाका काले कोहरे से ढका हुआ था और उस जगह पर तकरीबन 100 के आसपास लोग खड़ा था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं ओल्ड होस्ट साइजिंग भी आए हैं, लेकिन तभी फेंगजुनजे कहते हैं ओल्ड होस्ट साइजिंग के बगल में वो दोनों ब्लैक और व्हाइट टियानजुन भी आए हैं, लगता है हॉल ऑफ सोल हम लोगों को थोड़ा ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया है, नहीं तो वो लोग 3 टियानजुन को एक साथ नहीं भेजता। उसके बाद फॉलिंग स्टार पेविलियन के कुछ एल्डर्स थोड़ा सा डरते हुए कहते हैं पेविलियन हेड फेंगजियन अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस बात के जवाब में फेंगजुनजे कहते हैं अब हम लोग लड़ने के अलावा और कुछ कर भी क्या सकते हैं, इसलिए हम सभी को अपनी पूरी ताकत से हॉल ऑफ सोल के खिलाफ एक खतरनाक लड़ाई करना होगा। तो अब तुम अपना अपना राय बताओ कि तुम सब हॉल ऑफ सोल के खिलाफ लड़ना चाहोगे या नहीं। फेंगजुनजे के बात सुनकर बहुत सारे एल्डर्स एक साथ कहते हैं फॉलिंग स्टार पेविलियन हमारा घर है, इसलिए हम सभी हमारे इस घर को रक्षा करने में हम अपने अपना जान भी देने के लिए तैयार हैं। फेंगजुनजे इतने सारे लोगों के बात सुनकर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो सब एक साथ लड़ते हैं, और हॉल ऑफ सोल को बताते हैं कि हमारा फॉलिंग स्टार पेविलियन भी किसी से कम नहीं है। उसके बाद ओल्ड होस्ट साइजिंग फॉलिंग स्टार पेविलियन के बाहर खड़ा होकर कहते हैं फेंगजुनजे मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ याओचैन और ज़ियावियन को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अब हम लोग इस स्टार बैरियर को तोड़ने वाले हैं। लेकिन ओल्ड होस्ट साइजिंग के धमकी देने के बाद भी फॉलिंग स्टार पेविलियन के अंदर से कोई आवाज नहीं आते हैं। ये देखने के बाद ओल्ड होस्ट साइजिंग अपने बगल में ब्लैक और व्हाइट टियानजुन को देखते हुए कहते हैं चलो एक साथ हमला करके इस बैरियर को तोड़ देते हैं। उसके बाद वो तीनों एक साथ उस बैरियर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो बैरियर कांपने लगते हैं और उसके ऊपर कुछ क्रैक्स आते हैं। फिर तभी फेंगजुनजे अपने स्पिरिचुअल पावर से कुछ महसूस करने के बाद कहते हैं हॉल ऑफ सोल इस समय कुल 7 डाउजोन को भेजा है और उसके साथ ओल्ड होस्ट साइजिंग और वो दोनों ब्लैक और व्हाइट टियानजुन भी हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद फेंगजुनजे दोबारा कहते हैं उस ब्लैक और व्हाइट टियानजुन को मैं ब्लॉक करके रखूंगा। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं अब अकेले कैसे उन दोनों को ब्लॉक कर सकते हो, पर फेंगजुनजे कहते हैं मुझे सिर्फ उन दोनों को तब तक ब्लॉक करके रखना है जब तक याओचैन अपने ट्रेनिंग से बाहर ना आ जाए। फेंगजुनजे के बात सुनकर वो सभी लोग चुप हो जाते हैं और सोचते हैं मास्टर और ज़ियावियन को ट्रेनिंग करते हुए 15 दिन से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन वो लोग अभी बाहर आने का कोई नामो निशान नहीं दिखाया है। जब सभी लोग ये सोच रहा था तभी एक आवाज गूंजता है ओल्ड होस्ट साइजिंग से मैं लड़ूंगा और ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन में से एक को स्काई डेमन पपेट संभालेगा और दूसरा टियानजुन से लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहो जुनजे एक साथ हाथ मिलाकर लड़ेगा। उसके बाद सभी देखते हैं ज़ियावियन हवा में खड़ा था। फिर फेंगजुनजे ज़ियावियन से पूछते हैं याओचैन को क्या हुआ, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। इस सवाल का जवाब में ज़ियावियन कहते हैं मास्टर को अभी भी थोड़ा सा समय की जरूरत है। उसके बाद ज़ियावियन मन ही मन सोचते हैं ओल्ड होस्ट साइजिंग हर बार आकर कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए मुझे इस बार किसी भी तरीके से ओल्ड होस्ट साइजिंग को जान से मारना होगा। ज़ियावियन जब ये सोच रहा था तब किंग लिन ज़ियावियन से कहते हैं एक टियानजुन से तो स्काई डेमन पपेट लड़ेगा और दूसरा टियानजुन से मैं लड़ूंगा। ज़ियावियन भी थोड़ी देर सोचने के बाद इसके लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद ज़ियावियन अपने स्टोरेज रिंग से 11 पपेट को बाहर निकालने के बाद फेंगजुनजे से कहते हैं स्टार बैरियर को ओपन कीजिए। फिर फेंगजुनजे अपने हाथ के इशारे से फॉलिंग स्टार पेविलियन के ऊपर जो स्टार बैरियर था उसे खोल देते हैं और वो बैरियर खोलने के साथ वो जगह पूरी तरीके से काले कोहरे से ढक जाते हैं और उस कोहरे के अंदर से ओल्ड होस्ट साइजिंग धीरे धीरे बाहर आते हैं और उसने ज़ियावियन से कहते हैं मैंने कहा था हम दोबारा मिलेंगे, आज मैं भी देखूंगा मेरे हाथ से तुझे कौन बचाता है। ओल्ड होस्ट साइजिंग के बात सुनकर ज़ियावियन कुछ कदम आगे जाते हैं। तभी ब्लैक टियानजुन ओल्ड होस्ट साइजिंग से कहते हैं साइजिंग ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना जल्दी इन लोगों को खत्म करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम इस बार फेल हुए तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। ब्लैक टियानजुन के बात सुनकर साइजिंग थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद ओल्ड होस्ट साइजिंग सभी से कहते हैं चलो एक साथ हमला करो और फॉलिंग स्टार पेविलियन को खून में नहला दो। लेकिन तभी फॉलिंग स्टार पेविलियन के एल्डर्स भी एक साथ चिल्लाते हैं और अपने डाउ की बाहर निकल लेते हैं, पर तभी आसमान से
से कई सारे जंजीरें फॉलिंग स्टार पेविलियन के उन सारे एल्डर्स की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और इस समय फॉलिंग स्टार पेविलियन के अंदर एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुका था। फिर तभी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन के सामने थोड़ी दूरी में आ जाते हैं। उसके बाद उसने जियावियन से कहते हैं, इस बार मैं तुझे पकड़ के हॉल ऑफ सोल ले जाऊंगा, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मौत से भी ज्यादा दर्दनाक चीज क्या होता है। ये बोलने के बाद उसने एक झटके में जियावियन के ऊपर हमला कर देते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट टियनजुन ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के हमला करने के साथ ही साथ वो दोनों भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी स्काई डेमन पपेट एक झटके में उन दोनों के सामने आ जाते हैं और उन दोनों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। ये देखने के बाद ब्लैक टियनजुन व्हाइट टियनजुन से कहते हैं, इस पपेट को तुम मुझ पर छोड़ दो। व्हाइट टियनजुन ये सुनने के बाद कहते हैं, लगता है खून खराबा सिर्फ मुझे ही करना होगा। ये बोलने के बाद व्हाइट टियनजुन कुछ कदम आगे बढ़ा ही था, तभी उसके सामने किंगलिन आ जाते हैं। व्हाइट टियनजुन ये देखने के बाद उसने सीधे किंगलिन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन किंगलिन जल्दी से अपने ट्रिपल सेट स्नेक पीपल को एक्टिवेट कर लेते हैं। व्हाइट टियनजुन जब इस नजारे को देखता है तब कहता है, क्या इस दुनिया में अभी भी इतना ज्यादा रहस्यमय आंख भी है? लेकिन दुर्भाग्य से तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो लड़की। ये बोलने के बाद व्हाइट टियनजुन एक झटके में किंगलिन के सामने आ जाते हैं और उसने किंगलिन को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंगलिन व्हाइट टियनजुन की उस पकड़ से काफी आसानी से बच जाते हैं और व्हाइट टियनजुन दोबारा किंगलिन के ऊपर हमला कर देते हैं और इन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाते हैं। जब किंगलिन और व्हाइट टियनजुन एक दूसरे से खतरनाक लड़ाई शुरू कर दिया था, तभी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग और जियावियन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उस जगह से एक खतरनाक डाउ की लहरों की तरह चारों तरफ बिखरने लगा था। और इस समय जियावियन अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद उसका पावर डाउजूम 2 स्टार से डाउजूम 4 स्टार पर पहुंच चुका था। और थोड़ी देर बाद ओल्ड घोस्ट झाइजिंग भी जियावियन के इस बढ़ा हुआ पावर को महसूस करते हैं, जिसके बाद उसने कहते हैं, कुछ दिन के अंदर ही इस लड़के का पावर 1 स्टार से बढ़ चुका है और अगर इस तरीके से सब कुछ चलता रहा तो अगली बार मैं जब इस लड़के से मिलूंगा तब मैं इसके बराबरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इस लड़के को आज किसी भी हालत में जान से मारना होगा। ओल्ड घोस्ट झाइजिंग इसी सोच के साथ जियावियन के ऊपर और भी ज्यादा खतरनाक हमला करने लगते हैं, लेकिन जियावियन भी अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज और हेवनली फ्लेम की मदद से ओल्ड घोस्ट झाइजिंग से टक्कर का फाइट करते हैं और फिर इन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर फेंगजुनजे और बाकी लोग भी हॉल ऑफ सोल के खिलाफ खतरनाक फाइट करते हैं। जब फॉलिंग स्टार पेविलियन के सभी लोग हॉल ऑफ सोल के साथ एक खतरनाक फाइट कर रहा था, तब मास्टर याओलाओ जो अपने आंख बंद करके बैठा था, इस समय उसका एक उंगली थोड़ा सा हिलता है और उस उंगली के चारों तरफ के स्पेस में ढेर सारे क्रैक्स आ जाते हैं। उसके बाद जियावियन और ओल्ड घोस्ट झाइजिंग ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इस टक्कर से जियावियन मजबूर होकर कुछ कदम पीछे हो जाते हैं। तभी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन से कहते हैं, मैं भी देखना चाहूंगा तुम मेरे सामने कितना देर तक टिक सकते हो। लेकिन जियावियन ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के इस बात पर थोड़ा सा हंसता है और उसने अपने स्टोरेज रिंग से कुछ डाउ की रिकवरी पिल बाहर निकल के खा लेता है, जिसके बाद जियावियन के हाथों पर एक गोल्डन लाइट दिखाई देते हैं और उसने धीरे धीरे ओल्ड घोस्ट झाइजिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन को देखते हुए सोचते हैं, शायद जियावियन इस लड़ाई को जल्द खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो एक डाउ टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन के इस डाउ टेक्निक से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, क्योंकि वो सिर्फ डरते हैं तो जियावियन के 4 रंगों वाला एनिहिलेशन फायर लोटस से डरते हैं। इसलिए ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन से कहते हैं, लड़के आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक डाउजून 5 स्टार की असली ताकत क्या होता है। उसके बाद उसने एक सील बनाते हैं और वो सील एक बड़ा सा खोपड़ी में बदल जाते हैं और उसके बाद वो खोपड़ी एक बड़ा सा स्वॉर्ड बन जाते हैं। और ओल्ड घोस्ट झाइजिंग का ये टेक्निक एक डी क्लास हाई लेवल डाउ टेक्निक है और इसका नाम है स्टार शैटरिंग ब्लेड। उसके बाद ओल्ड घोस्ट झाइजिंग उस बड़ा सा स्वॉर्ड से जियावियन के ऊपर हमला कर देते हैं जो उससे थोड़ी दूरी में था। फिर वो बड़ा सा स्वॉर्ड स्पेस को चीरते हुए काफी तेजी से जियावियन की तरफ बढ़ने लगते हैं और ओल्ड घोस्ट झाइजिंग इस अटैक को देखते हुए हंसते हैं जो काफी तेजी से जियावियन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी जियावियन अपने दाहिने हाथ पर गोल्डन लाइट को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके बाद उस गोल्डन लाइट के अंदर एक छोटा सा ब्लैक होल नजर आते हैं और वो ब्लैक होल उन सारे गोल्डन लाइट को निकल लेते हैं, जिसके बाद वो ब्लैक होल काफी तेजी से बड़ा होने लगते हैं। लेकिन तभी जियावियन से थोड़ी दूरी में ओल्ड घोस्ट झाइजिंग का वो बड़ा सा स्वॉर्ड आ जाते हैं। फिर ओल्ड घोस्ट झाइजिंग जियावियन से कहते हैं, मेरे स्टार शटरिंग ब्लेड से जान का बना बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है। ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के हंसी सुनने के बाद जियावियन भी थोड़ा सा हंसता है। उसके बाद उसने अपने दाहिने हाथ अपने सामने जमीन पर तेजी से दे मारते हैं और उसके मुंह से एक आवाज निकालते हैं, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। फिर तभी जियावियन के सामने एक बड़ा सा ब्लैक होल नजर आते हैं और वो ब्लैक होल ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के उस स्टार शटरिंग ब्लेड से जाकर टकरा जाते हैं, जिसके बाद वहां पर कोई धमाका नहीं होता है। इसके बाद जब वो ब्लैक होल पूरी तरीके से उस बड़ा सा स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं, ये देखने के बाद ओल्ड घोस्ट झाइजिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो उस ब्लैक होल को देखता है और उसे कुछ याद आते हैं और वो कहते हैं, ये तो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है, टियन क्लास डाउ टेक्निक, तुम्हें ये कैसे मिला? फिर झाइजिंग को कुछ याद आते हैं और वो कहते हैं, क्या ये टियन क्लास डाउ टेक्निक उन 3 पसलियों की हड्डियों के अंदर छुपा था? लेकिन अब झाइजिंग को ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वो ब्लैक होल काफी तेजी से उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर तभी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग तेजी से पीछे भागने लगते हैं, पर जियावियन कहते हैं, तुम भागना चाहते हो, अब इसके लिए बहुत देर हो चुका है। ये बोलकर जियावियन उस ब्लैक होल का साइज और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और उस ब्लैक होल के अंदर से एक खतरनाक भक्षण शक्ति बाहर निकल के झाइजिंग को उस ब्लैक होल के तरफ खींचने लगते हैं, जिसके कारण ओल्ड घोस्ट झाइजिंग का रास्ता धीमा हो चुका था। फिर तभी झाइजिंग अपने पीछे देखता है जहाँ पर वो ब्लैक होल उससे थोड़ी दूरी पर
पर था और अगर वो उस ब्लैक होल के अंदर गलती से भी चला जाता तो वो एक झटके में मारा जाता। जिसके बाद ओल्ड होस्ट जाइजिंग अपनी पूरी ताकत से उस ब्लैक होल से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लाख कोशिश करने के बाद भी उस ब्लैक होल से दूर नहीं भाग पाते हैं और इस समय ओल्ड होस्ट जाइजिंग के आंख में मौत का डर दिखाई देते हैं। फिर जब इस जियावियन उस ब्लैक होल का साइज और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और ओल्ड होस्ट जाइजिंग जब इस ब्लैक होल से दूर नहीं भाग पाते हैं तभी उसने आखिरकार डर के मारे चिल्लाते हैं, सर नाइन्थ टियानजुन प्लीज मुझे बचाइए। जाइजिंग के चीख सुनकर जियावियन थोड़ा सा चौंक जाते हैं। उसके बाद उसने मन ही मन कहते हैं, हॉलपसोल से अभी भी कोई टियानजुन यहाँ पर है, लगता है हॉलपसोल आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन आज किसी भी कीमत पर मुझे ओल्ड होस्ट जाइजिंग को जान से मारना होगा। जियावियन इसे सोच के साथ उस ब्लैक होल का भक्षण शक्ति और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके बाद ओल्ड होस्ट जाइजिंग गिड़गिड़ाने लगते हैं, नाइन्थ टियानजुन प्लीज मुझे बचाइए। फिर तभी आसमान में एक आवाज गूंजता है, सच में तुम हॉलपसोल के टियानजुन के नाम पर कलंक हो, क्योंकि एक बच्चे ने तुम्हें इस तरीके का हालत बना दिया है। फिर वो ब्लैक होल जैसे ही ओल्ड होस्ट जाइजिंग को उसके अंदर खींचने वाला होता है तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक नीला कपड़ा पहना हुआ लड़की बाहर निकलते हैं और उस लड़की के बाहर आने के साथ फॉलिंग स्टार पेविलियन के चारों तरफ एक ठंड हवा फैल जाते हैं और उसके साथ स्नोफॉल भी होने लगते हैं। फिर तभी जियावियन सोचते हैं ये लड़की अपनी ताकत से वेदर को चेंज कर रहा है, इसके मतलब ये लड़की कम से कम 7 या 8 स्टार डाउजूम पर है। फिर वो लड़की जियावियन को देखता है और उसके बाद वो उस ब्लैक होल को देखता है और कहते हैं ये सच में एक टियान क्लास डाउ टेक्निक है। उसके बाद वो लड़की ओल्ड होस्ट जाइजिंग के सामने एक आइस वॉल बना देते हैं और ओल्ड होस्ट जाइजिंग के कंधा पकड़ के पीछे खींचने लगते हैं। जियावियन जब देखता है वो लड़की ओल्ड होस्ट जाइजिंग को बचाना चाहता है तभी जियावियन अपनी पूरी ताकत से उस ब्लैक होल का साइज और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके बाद वो ब्लैक होल उस आइस वॉल से टकरा जाते हैं और वो ब्लैक होल उस आइस वॉल को एक झटके में अपने अंदर निगल लेते हैं। लेकिन वो ब्लैक होल यहाँ पर नहीं रुकता है और तेजी से ओल्ड होस्ट जाइजिंग के पैर के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद उस ब्लैक होल ओल्ड होस्ट जाइजिंग के पैर को छूता है और एक झटके में उसका दोनों पैर से आधा आधा पैर गायब हो जाते हैं। तभी ओल्ड होस्ट जाइजिंग खतरनाक दर्द की वजह से चिल्लाते हैं, लेकिन वो नीला कपड़ा पहना हुआ लड़की ओल्ड होस्ट जाइजिंग के चीख को इग्नोर कर देते हैं और तेजी से पीछे भागने लगते हैं और थोड़ी दूरी पे जाकर वो लड़की कहते हैं कितना ज्यादा खतरनाक टियान क्लास डाउ टेक्निक है, क्योंकि इस समय ओल्ड होस्ट जाइजिंग के दोनों पैर से आधा आधा पैर गायब था। जिसके बाद वो लड़की वहां पर नहीं रुकता है और तेजी से पीछे भागने लगते हैं। तभी जियावियन उस लड़की से कहते हैं अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें उस ओल्ड होस्ट जाइजिंग को यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। फिर जियावियन अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और एक खतरनाक डाउ की बाहर निकल लेते हैं, जिसके बाद उस ब्लैक होल का रफ्तार खतरनाक तरीके से बढ़ जाते हैं और वो ब्लैक होल एक झटके में जाकर ओल्ड होस्ट जाइजिंग के सीने से टकरा जाते हैं। उसके बाद वो ब्लैक होल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें ओल्ड होस्ट जाइजिंग को दिखाया जाते हैं जिसके सीने में एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका था और उसके मुंह से खून निकलने के साथ उसका लाइफ फोर्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो नीला कपड़ा पहना हुआ लड़की फाइनली एक जगह पर रुक जाते हैं और उसने ओल्ड होस्ट जाइजिंग को देखता है जो इस समय मर चुका था। फिर वो लड़की जियावियन से कहते हैं सच में तुम जियाओजुआन के वंशज होने का लायक हो, लेकिन आज मैं भी देखना चाहूंगा कि जियाओ क्लैन का ब्लड लाइन नष्ट होने के बाद भी तुम इतनी कम उम्र में कैसे डाउजुन पर पहुंचे हो। पर जियावियन कहते हैं ब्लड लाइन नष्ट इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखो अभी के लिए जियावियन को कोई अंदाजा नहीं है जियाओ क्लैन के बारे में, इसलिए उसने उस लड़की से इस तरीके का सवाल किया है। लेकिन तभी वो लड़की जियावियन से कहते हैं अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं, जब तुम मेरे साथ हॉलपसोल पहुंचोगे तब तुम्हें कोई न कोई जरूर इसके बारे में समझाएगा। उसके बाद वो लड़की ओल्ड होस्ट जाइजिंग को देखता है और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ओल्ड होस्ट जाइजिंग को आइस में जमा देते हैं और अपनी मुट्ठी कसते हुए जाइजिंग के आइस के अंदर जमा हुआ शरीर को एक झटके में तोड़ देते हैं और यहाँ पर हॉलपसोल का पहला टियानजुन का देहांत होते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि जियावियन किस तरीके से ओल्ड होस्ट जाइजिंग को जान से मारा है, लेकिन अब कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद वो नाइन्थ टियानजुन जियावियन के जान के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। लेकिन उस नाइन्थ टियानजुन जियावियन को मार पाता है उससे पहले मास्टर आकर जियावियन को बचा लेता है। तो मास्टर जियावियन को किस तरीके से बचाता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज के ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको आगे का कहानी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो ओल्ड होस्ट जाइजिंग के शरीर खत्म करने के बाद वो नाइन्थ टियानजुन जियावियन से कहते हैं हालांकि ओल्ड होस्ट जाइजिंग काफी सारे मिशन में फेल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सजा तुम दोगे। लेकिन नाइन्थ टियानजुन के बात सुनकर जियावियन थोड़ा सा हंसता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नाइन्थ टियानजुन जियावियन से दोबारा कहते हैं मुझे पता है तुम्हारे पास एक फायर लोटस है जो एक टियान क्लास डाउ टेक्निक के बराबर है, लेकिन मेरे सामने तुम उस फायर लोटस को बनाने का समय ही नहीं पाओगे और इस समय मुझे तुम्हें पकड़ के हॉलपसोल ले जाना होगा जिंदा या फिर अधमारी हालत में। लेकिन जियावियन कहते हैं तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। जिसके बाद जियावियन अपने फिनिक्स विंग्स को बाहर निकल लेते हैं। उसके बाद उसने उस विंग्स के एक झपटे में अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और नाइन्थ टियानजुन से काफी दूर चले जाते हैं। नाइन्थ टियानजुन जब जियावियन को भागते हुए देखता है तब कहता है मैंने कहा है मेरे सामने ये सब कुछ बेकार है। जिसके बाद नाइन्थ टियानजुन अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और एक झटके में जियावियन के सामने अपीयर होते हैं। उसके बाद उसने जियावियन के ऊपर कई सारे आइस के टुकड़ों से हमला कर देते हैं, पर जियावियन जल्दी से अपने 3000 लोटासाट फ्लेम से एक फायर ड्रैगन बनाकर उन सारे आइस के टुकड़ों के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देते
देते हैं और फिर वहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट से जियावियन उड़ता हुआ जाकर एक पत्थर के दीवार से टकरा जाते हैं। फिर जियावियन अपने मुंह से थोड़ा सा खून उगलने के साथ नाइन्थ टियानजुन को गंभीर एक्सप्रेशन के साथ देखता है, क्योंकि उसने नाइन्थ टियानजुन के एक अटैक को भी नहीं ब्लॉक कर पाए हैं। फिर तभी नाइन्थ टियानजुन एक झटके में जियावियन के सामने आ जाते हैं और उसने अपने हाथ से जियावियन को पकड़ने के साथ कहते हैं, मैं तुम्हें आज मेरे साथ हॉलअप्सोल ले जाऊंगा। उसके बाद जियावियन जब अपने जान के परवाह ना करके नाइन्थ टियानजुन के साथ लड़ाई करने वाला होता है, तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी अपीयर होते हैं और उसने नाइन्थ टियानजुन के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम नाइन्थ टियानजुन अकेला तो काफी नहीं हो जियावियन को यहाँ से ले जाने के लिए। तो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, लेकिन अगला वीडियो आज के इस वीडियो से भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, क्योंकि अगला वीडियो में हमें मास्टर याओलाओ का भौकाल देखने को मिलेगा और वो वीडियो आपको इस चैनल पर काफी जल्द देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।